Hello, good morning, Assalamu alaikum. Hope you're all doing great. So, so we are discussing about chemistry of nitrogen and its compounds. We are discussing about the nitrogens, mainly the nitrogen family, or we are discussing specifically nitrogen and its compounds. So we have discussed in the previous class about dinitrogen, its preparations, its physical properties, chemical properties, and its uses. So today we are today we are going to discuss about our second nitrogen compound, that is ammonia, which has symbolized it in H3. So ammonia is an important compound जो मेनली अमोनिया एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कंपाउंड है मेनली आप लोगों को एयर में या सॉइल में माइन्यूट क्वांटिटीज़ में आपको दिखता है। ये किस वजह से मतलब जो एयर में होता है या सॉइल में होता है, तो इसका जो क्या बोलते हैं हम, इसका जो मतलब एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ इनमें, तो मेनली नाइट्रोजनस जितने अपने पास ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, जितने वेस्टेज ऑर्गेनिक मतलब सब्जी वब्जी से, मतलब सब्जी वब्जी जुड़े या आपको डेड एनिमल्स मतलब डिके होके, तो ये सब होते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज। तो इन सब से आप लोगों को मेनली अमोनिया का मतलब अमोनिया मिलता है वहाँ से। तो अमोनिया का सबसे मतलब एक बहुत बड़ा सोर्स, जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो यूरिया है। यूरिया को जैसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जो नॉर्मली हमारे पास खाद होता है, खाद वही हमारे पास यूरिया होता है। तो यूरिया का जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है NH2CONH2। सॉरी, अमोनिया की अगर प्रिपरेशंस की बात करें तो नॉर्मली जो यूरिया होता है हमारे पास हमने यूरिया की बात की जिसके NH2 सॉरी जो हमारे पास यूरिया होता है NH2CONH2, जब इसको हम अपने फील्ड्स में लगाते हैं, फील्ड्स में सॉइल में लगाते हैं, तो वहाँ वाटर के साथ ये रिएक्ट कर देता है और वहाँ से यहाँ पे क्या NH4 अमोनियम कार्बोनेट बना देता है और ये फर्दर आपका डिवाइड होके यहाँ से आपको क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है, NH3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। तो ये प्रिपरेशंस हैं। लेबॉर्ट्री में इसको प्रिपेयर मेनली किया जाता है। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है मेनली लेबॉर्ट्रीज में, अमोनियम क्लोराइड को जब हम किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ जब रिएक्ट करते हैं तब हमें अमोनिया मिलता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड देख लो आप, NH4Cl आपके पास अमोनियम क्लोराइड होता है। जब इसको हम स्ट्रॉन्ग अल्कली से NaOH रिएक्ट करते हैं तो हमें ये देता है मेनली अमोनिया, NH3, वाटर, H2O और सोडियम क्लोराइड। तो ये है लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करने का तरीका। या अमोनियम क्लोराइड को हम NH4Cl को हम स्लैक्ट लाइम 4Cl वहाँ अगर हम स्लैक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 के साथ अगर रिएक्ट करें, इन दोनों को जब रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है मेनली, इन दोनों को जब रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ये होता है कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में प्रिपेयर करने के लिए, मतलब मेनली अगर लेबॉर्ट्रीज़ में आपको अगर अमोनिया प्रिपेयर करना हो तो आप इन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो। मेनली अगर अमोनिया को अगर हमें ऑब्टेन करना हो या प्रिपेयर करना हो तो हमें अमोनिया का कोई कंपाउंड होना चाहिए, जैसे अमोनियम क्लोराइड है। तो मेनली अमोनियम क्लोराइड से ही हम अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में। अमोनिया के अगर आपको हाई यील्ड की ज़रूरत है या मतलब ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत है या प्योर अमोनिया की अगर ज़रूरत है, तो एक प्रोसेस है हाइबर्स प्रोसेस के थ्रू आप प्योर अमोनिया और हाई क्वांटिटी में अमोनिया आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके आपको नाइट्रोजन गैस चाहिए, डाइनाइट्रोजन, उसको आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हो। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें आपको अमोनिया मिलता है NH3।
इस रिएक्शन को फीजिबल होने के लिए या ये हाइब्रिड प्रोसेस के लिए हमारे पास मेनली हमारे पास 3 कंडीशन है। इन कंडीशन, जब ये कंडीशंस फेवरेबल होगी तभी जाके ये प्रोसेस मतलब प्रोसेस होगा। तो पहला हमारा कंडीशन है कि लो टेम्परेचर हो। जैसे आपको पता है एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आगे फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस केस में हमें लो टेम्परेचर की ज़रूरत है अमोनिया बनाने के लिए। अगर हम मतलब जो नॉर्मली जो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर इसको रखा जाए तो लगभग 700 केल्विन के करीब हमारा टेम्परेचर रखना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए हम लो टेम्परेचर यूज़ करते हैं। दूसरा, हाई प्रेशर, लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM के बराबर, इतना प्रेशर होना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है इसका मेनली कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन से होते हैं? कैटलिस्ट वो मतलब मेटल्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर देता है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू द रिएक्शन। बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए वो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज़ होने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल कुछ कैटलिस्ट जैसे मोलिब्डेनम हुआ, पोटेशियम हुआ, आयरन ऑक्साइड्स हुआ, ये कुछ हमारे पास कैटलिस्ट है। ये इस रिएक्शन को फॉरवर्ड होने में या जल्दी होने में मदद करता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अगर आपका हाइब्रिड प्रोसेस को आपको अगर रेगुलेट करना है तो आपको ये 3 कंडीशंस फॉलो करने होते हैं। अगर ये 3 कंडीशंस फॉलो हुए तब जाके आप एक हाई यील्ड में मतलब हायर क्वांटिटी में मतलब आप अमोनिया जनरेट कर सकते हो। इस हाइब्रिड प्रोसेस को थोड़ा बहुत अगर हम ब्रीफ में बताएं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताते हैं, तो इस हाइब्रिड प्रोसेस के लिए मेनली हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास डाइनाइट्रोजन चाहिए और हमारे पास हाइड्रोजन चाहिए। और डाई हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का हमारे पास लगभग 1:3 रेशियो में हमारे पास इनका प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक। और लगभग 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अब इन क्या करते हैं, जब इन गैस को हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस मतलब इनको कंप्रेस करके हम इसको सोडा लाइम वाटर के थ्रू पास कर देते हैं। सोडा लाइम वाटर के साथ अगर पास कर देते हैं तो ये सोडा लाइम वाटर क्या करता है कि यहाँ पे जो मॉइस्चर होगी कंप्रेस करने के बाद जो मॉइस्चर मतलब अगर वहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा होगा तो उन मॉइस्चर्स को वहाँ से रिमूव करने में मदद करता है सोडा लाइम वाटर। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम कैटलिस्ट के थ्रू मूव कर देते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन हमारे पास फिजिबल रिएक्शन हो जाता है और हमें हाई यील्ड में या हाई क्वांटिटी में हमें अमोनिया प्रोवाइड होता है, अमोनिया मिलता है हमें। तो ये था आपको अमोनिया के प्रिपरेशंस के बारे में, जो हमने कहा कि आपको एक लेबोरेटरी प्रिपरेशंस और हाइब्रिड प्रोसेस बॉर्न हाइब्रिड प्रोसेस के थ्रू भी हम अमोनिया बना सकते हैं, लेकिन हाई यील्ड में। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं अमोनिया की मेनली। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉर्मली हम समझते हैं कि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहाइड्रल होगा। क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है नाइट्रोजन, वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उस sp3 हाइब्रिडाइज के कारण हम समझते हैं कि जो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास टेट्राहाइड्रल होगा। लेकिन उस अमोनिया पे हमें लोन पेयर की वजह से एक लोन पेयर होता है, उसी लोन पेयर की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर टाइप का बन जाता है, पिरामिड टाइप का बन जाता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है। क्यों हो जाता है? मेन रीज़न वही है कि यहाँ जो लोन पेयर है उस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो जाता है, मतलब आपके जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है, आपके जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो कम हो जाता है नॉर्मली। तो इसी के कारण हमारा जो अमोनिया का जो शेप होता है वो पिरामिडल ज्योमेट्री होता है, मतलब पिरामिडल शेप का हो जाता है अमोनिया। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अमोनिया। तो अमोनिया नॉर्मली क्या होता है? कलरलेस होता है, कि कोई कलर नहीं होता इसका। और इसका जो ऑर्डर होता है या स्मेल कर सकते हो आप, पंजेंट स्मेल टाइप का होता है, पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट मतलब ये है कि जब बहुत फाउल स्मेल का मतलब आप जैसे आप अगर टायर वायर जलाते हो, टायर जलाने के बाद जो मतलब बदबू आती है वो उसको हम कहते हैं मेनली पंजेंट स्मेल या फाउल स्मेल। तो अमोनिया का जो स्मेल होता है वो बहुत हार्ड होता है और पंजेंट टाइप का स्मेल होता है। अमोनिया हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में और ये एक बेसिक कैरेक्टर दिखाता है। बेसिक कैरेक्टर दिखाने का रीज़न ये है कि जब हम अमोनिया NH3 को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये OH- आयन मतलब
देता है। OH माइनस आयन देने का मतलब ये हुआ कि जो जितने सारे अगर हमारे पास कंपाउंड है वो OH माइनस आयन अगर देता है तो उसका कैरेक्टर क्या है, बेसिक कैरेक्टर है वो। 4 पॉइंट अमोनिया को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब इजीली हम उसका जो प्रेशर गिरा के हम उसको इजीली लिक्विड बना सकते हैं। अमोनिया का लगभग बॉइलिंग पॉइंट बराबर होता है 239.7 के बराबर, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होता है 198.4 के बराबर केल्विन। तो ये था इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने पहले ही कहा कि अमोनिया बेसिक होता है, और जब इसको हम रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो बेसिक नेचर का होता है फर्स्ट कैरेक्टर। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो अमोनिया जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। बेसिक कैरेक्टर होने का मतलब ये है कि अगर हम अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन देने का मतलब ये हुआ कि ये बेसिक है। और लिटमस पेपर के थ्रू अगर हम इसको एसिडिक का बेसिक अगर बताएं तो ये रेड लिटमस जो हमारे पास होता है उसको ब्लू कर देता है। रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू कलर में देता है। ये मतलब ब्लू कलर चेंज होने का मतलब ये है कि ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है मेनली। जैसे हमने कहा कि अमोनिया बेसिक कैरेक्टर का होता है, तो अमोनिया हमारे पास सॉल्ट्स बना देते हैं। बेसिक कैरेक्टर होने की वजह से ये कुछ सॉल्ट बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3 का जब रिएक्शन होता है HCl से तो ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना देता है। 4Cl मतलब एक सॉल्ट बना देता है। तो ये बेसिक कैरेक्टर होने का बहुत बड़ा रीज़न है कि बेसिक कैरेक्टर होने का बहुत बड़ा रीज़न ये कहा कि हमने ये OH माइनस आयन देता है तो ये एक बेसिक कैरेक्टर का है। या हमने कहा कि रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू बना देता है। हेलोजेंस के साथ जब अमोनिया हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेनली क्या होता है कि दो तरह के करते हैं, मतलब दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं हेलोजेंस में। या जैसे अमोनिया है आपके पास NH3 और आपके पास कोई हेलोजन है Cl, या आपका अमोनिया एक्सेस में होगा या Cl एक्सेस में होगा। एक बार अगर आपका अमोनिया एक्सेस में हुआ, फॉर एग्जांपल 8NH3 है, मतलब आपका अमोनिया एक्सेस में है और आपका 3Cl2 है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि ये 6NH4Cl सॉल्ट बना देता है और N2 मॉलिक्यूल दे देता है। वाइल दूसरे वाले केस में जब हमारा Cl का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल आपका NH3 है और 3Cl2 है, तो इस केस में आपको NCl3 और HCl बना देता है। रिएक्शन को बैलेंस करना सीखें कि यहाँ पे ये रिएक्शन देखें कि बैलेंस है ही नहीं है। तो हेलोजेंस में मेनली हेलोजेंस में जो अमोनिया रिएक्ट करता है वो दो टाइप के करता है। दो टाइप कैसे, एक बार क्या होता है कि अगर अमोनिया ज़्यादा कंसनट्रेशन में होगा तब कोई और रिएक्शन दिखाएगा, अगर आपका जो हेलोजन है वो एक्सेस में होगा तब दूसरा प्रोडक्ट देगा मेनली। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अमोनिया के केस में क्या होता है, NH3 अमोनिया के केस में जब ऑक्सीडेशन होता है तो अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब डाइनाइट्रोजन में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के हेल्प से, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड ऑक्साइड है, या कैल्शियम क्लोराइड है। इनकी मदद से आपका जो अमोनिया है वो ऑक्साइड बना देता है। मतलब अगर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर पास थ्रू करें तो ये ऑक्साइड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्शन देख लो आप। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है आपके पास, जब इसको हम अमोनिया के थ्रू पास कर देते हैं NH3 तो ये कॉपर प्लस N नाइट्रोजन प्लस वाटर, या इस रिएक्शन को अगर डाई नाइट्रोजन में अगर रखें तो यहाँ पे N2 होगा, तो वाटर यहाँ पे 3 कॉपर ऑक्साइड लगाओ, यहाँ 2NH3 लगाओ, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा 3 कॉपर आयन। तो ये रिएक्शन यहाँ पे इस तरह बैलेंस हो जाता है। तो ऑक्साइड्स, जब हमने कहा कि ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का, तो हमने कहा ऑक्सीडेशन कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मदद से हमारा जो अमोनिया होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में,
या सोडियम क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में। तो इनके प्रेजेंस में ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनके प्रेजेंस में आपका जो अमोनिया होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये था मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अब कुछ यूजेस अमोनिया के आपको बताएं। यूजेस ऑफ अमोनिया कि अमोनिया यूज़ कहाँ होता है मेनली। अमोनिया मेनली यूज़ होता है आप लोगों का जैसे कि नाइट्रिक एसिड बनाने में, HNO3 बनाने में, या सोडियम कार्बोनेट बनाने में। नाइट्रिक एसिड जब बनाते हैं उसको मतलब ऑस्वोल्ट प्रोसेस के थ्रू हम नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अमोनिया से। ये आपको हम नाइट्रिक एसिड वाले में बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर होता है। ऑस्वोल्ट प्रोसेस का जो पूरा फंडा है वो हम आपको नाइट्रिक एसिड वाले में बताएंगे। ये रेफ्रिजरेंट्स मेनली अमोनिया जो होता है वो मेनली रेफ्रिजरेटर्स में या एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है आपका रेफ्रिजरेटर्स में। या आपको इनका मेन यूज है कि आपको जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, मेनली आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनमें आपका अमोनिया यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सच एज आपका जो है अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट, इस तरह के। अमोनिया जो होता है एज ए वाइडली यूज़ किया जाता है एज ए सॉल्वेंट। मेनली अगर आपको लैब्स में एज ए सॉल्वेंट, जैसे हमको जैसे बेंजीन यूज़ होता है, इस तरह से हमारा अमोनिया भी एज ए सॉल्वेंट हमारा लैब्स में मेनली एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। अमोनिया एज ए सॉल्वेंट वाइडली यूज़ किया जाता है अमोनिया को एज ए सॉल्वेंट, जिसके बेंजीन को करते हैं एज ए सॉल्वेंट किया जा सकता है। तो ये था आप लोगों को अमोनिया के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ डिस्कशन। होप आप लोगों को समझ में आया हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस देख के आएँ जब हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं, ताकि हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकें। वरना क्या हो जाता है कि पूरा जो क्लास है वो एक छोटे से टॉपिक में महदूद हो जाता है और उसी को समझाते हुए पूरा टाइम चला जाता है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियोज़ and try to learn these things. Thanks for the time and thanks for the session.